हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हीप डेटा स्ट्रक्चर को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। पिछली कुछ वीडियोस में हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली थी एल्गोरिदम्स की और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और हमने कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स देखी थी। आई होप अब आप किसी भी एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। तो चलिए आज हम हीप डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। हम इस वीडियो के हमारे जो की पॉइंट्स होंगे, पहले हम देखेंगे कि क्यों हम हीप्स, हमें क्यों जरूरत होती है उनकी, फिर उसकी प्रॉपर्टीज और मैक्स हीप और मिन हीप। तो हमें हीप क्यों चाहिए? जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारी एल्गोरिदम्स, बहुत सारे ऐसे यूज केसेस होते हैं जिसमें हमें कुछ भी मिनिमम चीज फाइंड करनी होती है या मैक्सिमम चीज फाइंड करनी होती है। एग्जाम्पल फॉर मान लो कि आपको कोई एक लिस्ट दी हुई है, उसमें से आपको कोई टॉपर निकालना है, तो यानी कि हमें मैक्सिमम जिसके मार्क्स हैं हमें वो फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें एरे दिया होगा, उस केस में तो क्या हमें पूरा उसको ट्रैवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें मान लो एक नॉर्मल ऐसे एरे दे रखा है, तो इसमें से हम जब निकालेंगे कुछ मैक्सिमम एलिमेंट और हमें कोई मिनिमम एलिमेंट निकालना है, तो हमें इस पूरे को ट्रैवर्स करना पड़ेगा और हमें बिगो एन टाइम लगेगा, है ना। दिस इज नॉर्मल एरे। लेकिन अगर आप वही हीप यूज करेंगे, ये हमें जैसे मान लो मिनिमम फाइंड करना था, हमें इसका फाइंड करना था मिनिमम, तो हमें एरे में कितना लगा, बिगो एन टाइम। लेकिन अगर आप हीप डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे तो आप ओनली बिगो वन में ही उसको फाइंड कर सकते हैं। सो इफ वी यूज हीप डेटा स्ट्रक्चर तो हमें बिगो वन यूज होगा टाइम। और ऐसे ही अगर आपको मिनिमम फाइंड करने के बाद में अगर आपको कुछ डिलीट करना है एलिमेंट को, तो डिलीट मिनिमम करने के लिए एरे के अंदर आपको बिगो एन टाइम लगेगा, लेकिन हीप में आपको सिर्फ बिगो लॉग एन टाइम ही लगेगा। यही हीप की खासियत है कि आपको कुछ भी मैक्सिमम या कुछ भी मिनिमम को फाइंड करना है, उसको डिलीट करना है, तो आप उसको बहुत कम टाइम में कर सकते हो। और बहुत सारे इसके यूज केसेस होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज हैं हीप की। तो जो हीप होता है उसकी जो वो देखने में लगेगा वो कंप्लीट बाइनरी ट्री की तरह लगता है। तो अब आप कहेंगे व्हाट इज कंप्लीट बाइनरी ट्री? तो जो कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है वो क्या होता है कि हमारा एक ये नोड है, इसके दो चाइल्ड होंगे। एक्चुअली जो हीप डेटा स्ट्रक्चर है वो ट्री की तरह नहीं है, हम आगे देखेंगे। यही सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि इसको देखने में हमें एक ट्री की तरह लग रहा है, बट इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एक नॉर्मल एरे की तरह ही होगा। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री की ये प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये हमारा एक ट्री है, ये है फुल ट्री, फुल बाइनरी ट्री, क्योंकि हर एक नोड के दो दो चाइल्ड हैं लीफ नोड को छोड़ के। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री में ये होता है कि ये जो पीछे वाले एलिमेंट्स है ना, हम इनको ही डिलीट करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप इनको ही हम सिर्फ डिलीट करेंगे, इस तरह से हम इनको डिलीट करते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने बीच में से किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर दिया, तो वो कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा। मान लो कि अब दिस इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, क्योंकि इसमें यहाँ वाले चाइल्ड तो है ही नहीं, आपने यहाँ वाले चाइल्ड को डिलीट कर रखा है। फुल बाइनरी ट्री में से अगर हम देखें तो इसको एज्यूम करो कि जो फुल बाइनरी ट्री है ना, उसमें से हम एलिमेंट्स को हमने ऐसे लास्ट से डिलीट करना स्टार्ट किया है, तो वो कंप्लीट बाइनरी ट्री में आएगा। दिस इज ऑल्सो अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब इनको एलिमेंट्स को आपको अगर डिलीट करना है तो आपको इस सीक्वेंस में ऐसे डिलीट करना होगा, इस सीक्वेंस में, तो वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। अगर आपने बीच में से किसी एलिमेंट को डिलीट कर दिया तो दैट इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब जैसे कि दिस इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, क्योंकि ये वाले एलिमेंट्स तो है ही नहीं इसके, ये वाले इससे पहले होने चाहिए थे, तो वो है नहीं, तो दिस इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। ये वाला हमें ध्यान रखनी है एक चीज। मैंने यहाँ पे कुछ ट्रीज दिए हैं आपको, दीज आर हीप्स ओनली। तो इसमें से आप खुद सोच के बताइए कि कौन कौन से इसमें जो हीप प्रॉपर्टी है हमारी कि वो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए, उसको फॉलो कर रहे हैं। इसमें से कौन कौन से हीप है और कौन कौन से हीप नहीं है। तो अगर हम देखें ये फर्स्ट वाला, ये हीप नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये वाला एलिमेंट जो इससे पहले यहाँ होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं है।
सो दिस इज नॉट अ हीप। ये वाला, क्या ये हीप है? यस, इट इज अ हीप, क्योंकि इससे जो पहले जितने भी एलिमेंट होने चाहिए थे वो सब हैं यहाँ पे। ये वाला जो था ये बाद में आता है इसके, और उसको हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, तो नो प्रॉब्लम, दिस इज अ हीप। क्या ये हीप है? अगर हम देखें, ये वाले इसके अलावा एलिमेंट्स होते हैं और ये वाले इसके बाद में ही हैं, तो इनको अगर हमने डिलीट कर दिया कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो अ हीप। क्या ये हीप है? इसमें यहाँ पे 2 एलिमेंट्स होने थे और ये इस एलिमेंट से पहले हैं और उनको हमने डिलीट कर दिया है, तो ये भी हीप नहीं है। सो इस तरह से हम देख के बता सकते हैं कि दिस इज अ हीप और नॉट। और अब हम देखते हैं कि व्हाट इज मैक्स हीप एंड मिन हीप। सो मैक्स हीप क्या होता है? इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है दिस इज कि जो लेफ्ट और राइट सब ट्री एलिमेंट होंगे, यानी कि हमारे पास में एक एलिमेंट दिया हुआ है, तो इसका जो लेफ्ट वाली साइड होगी उसके जो एलिमेंट्स हैं और जो राइट साइड है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो शुड बी लेस देन नोड वैल्यू। क्या होने चाहिए? लेस देन नोड वैल्यू। और वही वाइस वर्सा है मिन हीप के अंदर। जो हमारी कोई भी नोड है, हर एक नोड ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। कोई भी हमारी जो नोड है उसके जितने भी लेफ्ट एलिमेंट्स हैं और जितने भी राइट एलिमेंट्स हैं वो उस नोड वैल्यू से बड़े होंगे। सो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे क्या है? मैक्स हीप के केस में जो रूट नोड है दैट इज 100, तो इसके लेफ्ट में अगर हम देखें तो क्या है? 10 है, इससे छोटा है। 20 भी इससे छोटा है। अब ये सेम चीज 10 भी के लिए भी होनी चाहिए कि जो 10 के जितने भी लेफ्ट में है और राइट में है वो इससे छोटे होने चाहिए। तो 10 से जो 1 है वो छोटा है, 4 भी छोटा है, सही है। और 20 से 3 छोटा है, दिस इज करेक्ट। अब मिन हीप में क्या होगा? यहाँ पे 1 है तो इससे लेफ्ट वाले बड़े होने चाहिए। 10 1 से बड़ा है, 40 1 से बड़ा है, और इधर 10 है तो इससे इधर वाला 60 बड़ा है, 70 भी बड़ा है। तो ये मिन हीप को फॉलो कर रही है और ये मैक्स हीप को फॉलो कर रही है। सो अब देखते हैं कि इनकी नंबरिंग कैसे होती है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। आप 0 से स्टार्ट कर सकते हो, तो ये 0 1 2 उस हिसाब से हो जाएगा। मैं 1 से स्टार्ट कर रही हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह से कंसेक्यूटिव इधर से हम नंबरिंग इसकी करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था ये ट्री की तरह लग रहा है, बट इस डेटा स्ट्रक्चर को हम एक एरे की फॉर्म में ही इम्प्लीमेंट करते हैं। और क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसका जो लेफ्ट चाइल्ड होगा, किसी भी नोड का जो लेफ्ट चाइल्ड होगा वो उस एरे का, जैसे मान लो कि ये है हमारी ith नोड, तो इसका जो लेफ्ट चाइल्ड होगा वो क्या होगा? 2 into i होगा। जो इसका लेफ्ट चाइल्ड है वो होगा 2 into i, और जो इसका राइट चाइल्ड होगा वो होगा 2 into i plus 1। देखते हैं क्या ये बात सही है। तो यहाँ पे i क्या था? 1 था, ये हमारी फर्स्ट नोड है, तो इसका जो लेफ्ट चाइल्ड होगा वो क्या होगा? 2 into i। 2 into i, 2 into i, सो 2 into i मीन्स 2, तो ये देखो 2 ही है। और इसका जो राइट चाइल्ड होगा वो 2 into i plus 1, तो 3। यस करेक्ट, इट इज 3। सो ये वाला इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमें हमेशा लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड का बहुत यूज आता है इसमें। तो लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा? 2 into i, और राइट चाइल्ड क्या होगा? 2 into i plus 1। और अगर हमें कोई चाइल्ड दिया हुआ है और उसका हमें पेरेंट फाइंड करना है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? सो जो पेरेंट होगा किसी भी एक चाइल्ड का, दैट वुड बी i by 2। सो एक नोड है उसका अगर हमें पेरेंट फाइंड करना है, पेरेंट ऑफ ith नोड इज इक्वल्स टू i by 2, और फ्लोर लेंगे हम उसका। सो अब जैसे ये वाला हमने ऊपर जो हीप डेटा स्ट्रक्चर लिया था, इसी को अगर हम एरे फॉर्म के अंदर अब लिखें, 100 क्या है? इसका रूट। फिर सेकंड एलिमेंट क्या है? 10 कॉन्जिक्यूटिवली। फिर थर्ड क्या है? 20। फोर्थ एलिमेंट 1, फिफ्थ एलिमेंट इज 4 एंड सिक्स एलिमेंट इज 3। सो इसकी नंबरिंग अगर हम करें
सो देखिए हमने इसको हीप था, इसको एरे की फॉर्म में लिख दिया। इसका इम्प्लीमेंटेशन एरे की फॉर्म में ही होता है क्योंकि अब इसके हम देखते हैं। मान लो ये हमारा थर्ड है, थर्ड एलिमेंट है, इसका हमें क्या फाइंड करना है, पेरेंट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे थर्ड एलिमेंट के पेरेंट को फाइंड करने के लिए, वी विल डू इट 3/2, जो कितना होगा, क्योंकि सील ले रहे हैं, फ्लोर ले रहे हैं, तो 1 होगा। तो यानी थर्ड एलिमेंट का जो पेरेंट है वो है जो 1 इंडेक्स पे पड़ा है। तो 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, ये 100 पड़ा है, तो इसका जो पेरेंट होगा वो 100 होगा। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये सही बात है। देखो 20 था थर्ड एलिमेंट, इसका पेरेंट जो 1 इंडेक्स पे पड़ा है 100, वही है ना। सो ये अगर आपको चीजें क्लियर हो गई तो आगे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि किस तरह से हमने हीप को बनाया। आगे मैक्स हीपीफाई हम करेंगे, फिर हम बिल्ड भी करेंगे हीप को, तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब और चेक करते हैं। मान लो कि ये 6th एलिमेंट जो मैंने यहाँ पे लिया, अब 6th एलिमेंट का पेरेंट क्या होगा। 6th एलिमेंट इधर देखें, अगर आप एरे के अंदर 3 है जो जिसकी वैल्यू, तो इसका पेरेंट देखते हैं तो 6/2 क्या आता है, 3। तो क्या जो थर्ड इंडेक्स पे पड़ा है, थर्ड इंडेक्स पे 20 पड़ा है, क्या वो रियल में इसका पेरेंट है। देखते हैं हीप डेटा स्ट्रक्चर में, यस इसका पेरेंट 20 ही है। सो ये आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट जो उसका पेरेंट होगा दैट इज i/2, जो लेफ्ट चाइल्ड होगा दैट इज 2i। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जो लेफ्ट चाइल्ड होगा दैट इज 2i, और जो राइट चाइल्ड होगा दैट इज 2i + 1। सो ये इस वीडियो में इतना ही। आप इन चीजों को अच्छे से अपने दिमाग में रखिए। सो अब आपको पता लग गया कि मैक्स हीप क्या होता है, मिन हीप क्या होता है, उसके हम चाइल्ड पेरेंट कैसे निकालते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मैक्स हीपीफाई करना देखेंगे। मैक्स हीपीफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाटा बाय बाय, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।